नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्ट विद फैक्ट्स में, जहाँ मिल जाती हैं आपको सारी एग्ज़ाम और कॉलेज न्यूज़ सबसे पहले देने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 दिसंबर है और आज एचआरडी मिनिस्टर लाइव आए थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि सीबीएसई हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन्होंने कहा था वो उस पर बात करेंगे। दोस्तों, बात तो उन्होंने करी, लेकिन आप सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे बात करी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कुछ सवाल लिए थे। लास्ट के टर्म में उन्होंने कुछ सवाल लिए जिसके आंसर हम सब बच्चे जानना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, अब मैं जिस वीडियो में बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि पोस्टपोनमेंट में वो क्या बोले। तो दोस्तों, पहले आप ये क्लिप देखिए, फिर हम बताते हैं आपको कि वो क्या बोले। है और आपको तो मालूम है कि नीट की परीक्षाओं को कितना बड़ा विवाद हो गया था, हो हल्ला मच गया। और हम लोगों ने कहा ये तो समझ में आता है कि थोड़ा सा पीछे कर लें, और जैसी परिस्थितियां बहुत खराब थी उसमें हमने एक बार, दो बार, और यही बिंदु है कि आगे तिथियां पूर्व से घोषित करने की कोशिश करेंगे कि उन तिथियों को आपका माइंडसेट पूरा तैयार रहे। तो दोस्तों, एचआरडी मिनिस्टर ने जब एक सवाल लिया जिसमें बच्चे ने पूछा था कि क्या हमारे नीट पोस्टपोन होंगे और हम इसकी मांग करते हैं, तो दोस्तों एचआरडी मिनिस्टर ने बोला कि जैसे कि पिछली बार इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, इतना कन्फ्यूजन हो गया था दोस्तों, तो उन्होंने ये सब बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि अगर चांस होगा तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे देश का नुकसान होता है तो इसको इग्नोर करना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बातें घुमाई और एक ऐसा कोई भी क्लियर आंसर नहीं था उनका। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी घोषणा हम जल्द ही करेंगे कि ताकि आपको प्रिपरेशन में टाइम मिले, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमको टाइम जानना है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत देर हो ली जाती है, हमको टाइम मालूम नहीं पड़ता पाता। तो दोस्तों, उन्होंने यही कहा कि हम शीघ्र ही इसकी डेट अनाउंस करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो समय अनिवार्य ही होगा। दोस्तों, ये एक इंडिकेशन की तरफ आप ले सकते हैं कि नीट की पोस्टपोन होने की चांसेस, ये तो नहीं कह सकते कि कम ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर करा है कि इससे देश का नुकसान होता है। और उन्होंने ये भी बोला कि इससे इतनी कन्फ्यूजन हुई थी पिछली बार क्योंकि हमें 3 बार पोस्टपोन करना पड़ गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कैसे बोला और उनका जो इंटेंशन था वो यही था। उनको कोई क्लियर आंसर खुद को नहीं पता था कि वो पोस्टपोन होगा कि नहीं, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कॉलेज स्कूल खुलने लगे हैं, तो दोस्तों हो सकता हो कि वो इस बार पोस्टपोन ना हो पाए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने क्लियरली नहीं बोला कि पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे उनसे इसी बारे में कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करो और सिलेबस रिड्यूस करो। लेकिन दोस्तों, उन्होंने सिलेबस पे भी कोई बात नहीं करी। अब दोस्तों, देखने की बात यह होगी कि वो दोबारा जो उन्होंने कहा है कि वो जल्दी से उसका डिक्लेरेशन करेंगे डेट का, कि वो डिक्लेरेशन कब होगा और कैसी डेट आएगी, क्या कुछ आगे बढ़ेगा 1-2 महीने, जैसे बच्चे बहुत मांग कर रहे हैं कि इसको 1-2 महीने आगे बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों, ये तो देखने वाली बात होगी जो मालूम पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं उनकी मांगें पूरी हों और उन्हें कोई भी डाउट ना हो। सर, एचआरडी मिनिस्टर खुद लाइव आके एक बार क्लियर जवाब दें, ना कि बातें घुमाएं। दोस्तों, बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे आज, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने ट्वीट्स करे, रिट्वीट्स करे और उस पर ही लिखा कि एचआरडी मिनिस्टर ने हमारा टाइम ख़राब किया है, हमारे क्वेश्चंस तो लिए ही नहीं, अपनी ही बात कर रहे थे और कुछ नहीं बताया। दोस्तों, एक तरीके से सही भी है क्योंकि क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि एचआरडी मिनिस्टर ने बच्चों के सवाल लिए ही नहीं, बहुत कम, रेयरली 2-3 क्वेश्चन लिए थे, उन्होंने भी उस पर भी उन्होंने साफ साफ आंसर नहीं दिया और उससे बातें घुमा के टाल दिया। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी क्योंकि दिसंबर चालू हो गया है और जो कि हमारा जेईई मेंस है वो जैसे कि बहुत चांसेस थे उसे पोस्टपोन होने की, लेकिन नीट के लिए ऐसा कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर ने खुद ही बोला है क्योंकि इससे देश का नुकसान होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कन्फ्यूजन होता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक बात और बोली कि पिछली बार भी जब बच्चे नहीं चाहते थे कि पोस्टपोन हो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इतना ज़्यादा बच्चों में पोस्टपोन कराने के लिए मांग थी कि उन्हें खुद पोस्टपोन करना पड़ गया था। हालांकि अब ये बात तो कहने की नहीं है, लेकिन दोस्तों, हम लोग देखेंगे कैसा कि आगे क्या परिस्थिति बनती है, क्या पोस्टपोन होगा कि नहीं। दोस्तों, आप ऐसे न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस और नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएँ। वीडियो देखने के